सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IRFC के बारे में। तो IRFC का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड कहीं ना कहीं 73 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि आज के दिन हमें IRFC का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला था एंड वो रिजल्ट हमें आ चुका है। रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हमें कल के दिन दोस्तों गिरावट बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि गिरावट हमें एक्सपेक्ट नजर आ सकती है। अभी मैंने पहले ही दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप इस कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश करते हो ना, तो डायरेक्टली कोई आपको 100% अमाउंट बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल बेसिस के ऊपर पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक सालों में कंपनी ने 221% तक का रिटर्न्स हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। ऑलमोस्ट हमें 2.5% पैसा हम बना के दे चुका है, यानी कि 2.5 गुना पैसा लोगों का बना के दे चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे जितने स्पीड से ये कंपनी आगे बढ़ी है ना, उतनी स्पीड से ये कंपनी गिर भी सकती है। क्या होता है, अगर कंपनी ने अच्छा दोस्तों क्वार्टर 2 का रिजल्ट अगर प्रेजेंट किया होता तो बिल्कुल भी गिरावट नजर नहीं आती, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आई है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी हम आ चुके रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे IRFC क्वार्टर 2 रिजल्ट प्रॉफिट स्लाइड ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज रेज 16%, यानी कि प्रॉफिट्स के अंदर ईयर बेसिस के ऊपर हमें गिरावट है एंड रेवेन्यूज के अंदर दोस्तों अच्छी खासी ग्रोथ 16% के आसपास नजर आ रही है। एज वेल एज अगर आप दोस्तों कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी देखोगे तो वही हमें मेंशन चीज किया गया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट हमें 1550 करोड़ के आसपास कंपनी ने परफॉर्म किया था एंड सेम क्वार्टर का पिछले एक साल में 1714 करोड़ के आसपास परफॉर्म किया था, यानी कि 1714 करोड़ से घट के 1550 करोड़, यानी कि दोस्तों हमें प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट नजर आई है। तो कहीं ना कहीं इस गिरावट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें आ सकता है। यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी गिरावट एंड ईयर बेसिस के ऊपर भी प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट नजर आ चुकी है, और जहाँ कंपनी का जो रेवेन्यू इसके अंदर 16% की ग्रोथ नजर आ रही है। सभी लोगों को पता होगा कि कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला था दोस्तों, लेकिन क्वार्टर 2 रिजल्ट के साथ साथ कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली थी। तो जहां कंपनी के द्वारा हमें 0.80 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट दिया हुआ है, कहीं ना कहीं अगर आप इस कंपनी को 8 नवंबर से पहले खरीदारी करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे एंड तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट भी मेंशन किया है। रिकॉर्ड डेट क्या है, 10 नवंबर, यानी कि अगर आप 8 नवंबर से पहले खरीदारी करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 0.80 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन कल के दिन हो क्या सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को यह डर लग रहा है, क्योंकि क्या होता है, अगर हाईएस्ट प्राइस रेंज के आसपास अगर आप दोस्तों निवेश करेंगे, तेजी के पीछे भागेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ आपको डर तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो 1557 करोड़ से घट के 1550 करोड़, यानी कि थोड़ा बहुत हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट है एंड 1714 करोड़ से गिर के 1550 करोड़ जो कि ईयर बेसिस के ऊपर नजर आ रही है। यहाँ अर्निंग पर शेयर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर है, लेकिन अगर आप वही ईयर बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ दोस्तों गिरावट नजर आ रही है। तो इसी की वजह से कल के दिन आपकी IRFC के अंदर दोस्तों नजर होनी चाहिए। जितना भी कंपनी गिरे, जितना भी कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए, धीरे धीरे करके बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, साथ में ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडियन रेलवे को ये कंपनी फाइनेंस दोस्तों प्रोवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय के अंदर नजर आ जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं TCS के बारे में। TCS का आज के दिन का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हमें 1% की तेजी नजर आ चुकी है एंड 3363 रुपीज़ के आसपास हमें TCS के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, लगातार कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ रही थी, फिर भी मैं आपके साथ शेयर किया था कि बाइंग करने के लिए सही मौका है। इस अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल भी अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा आने वाले सालों में पछताने वाले हो, क्योंकि आने वाले सालों में बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकती है एंड जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें करंटली जो TCS ये कंपनी हमें जो ट्रेड कर रहा है ना, वो आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो वो किस वजह से मैंने आपके साथ बात शेयर किया, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे अभी भी कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही है 4% के आसपास। तो आज के दिन एक बहुत बड़ी खबर है, अगर आप यह दोस्तों डेट एंड टाइम मेंशन देखिएगा कि ऑलमोस्ट हमें 2 नवंबर यानी कि आज के दिन 1 बजे के आसपास एक खबर नजर आ रही थी, जो कि TCS इस कंपनी के लिए ग्रोथ के हिसाब से, रेवेन्यूज इंक्रीज के हिसाब से, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, TCS लॉन्चेस AI पावर्ड साइबर इनसाइट प्लेटफॉर्म ऑन Amazon सिक्योरिटी लीक, यानी कि कंपनी ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड साइबर इंसाइट्स
यानी कि कंपनी ने एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लॉन्च किया है। कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी यही चीज़ मेंशन किया गया है। TCS इज यूजिंग इट्स डोमेन नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स टू टेलर द साइबर इनसाइट प्लेटफॉर्म टू एड्रेस इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिक्योरिटी नीड्स। यानी कि कंपनी एक AI पावर्ड साइबर इनसाइट प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है, एक सर्विस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो जो भी लोग इस कंपनी के साथ साथ वो सर्विस से जुड़ेंगे, वो अच्छे अच्छे क्लाइंट जुड़ेंगे, जिस तरह से कंपनी को आने वाले सालों में इसका जरूर हमें बेनिफिट्स नजर आ जाएगा। वही अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो वही चीज़ हमें मेंशन मिल जाएगी। TCS on Thursday launched a new cyber insight platform that leverages AI and Amazon Security Lake to help customers enhance their cyber security and compliance. The Cyber Insight platform leverages TCS expertise in managed detection and response to help customers unify diverse security dataset residing across public and private clouds, on-premise environment, and third-party security providers into a central रिपोजिटरी पावर्ड बाय अमेजॉन सिक्योरिटी लेक। इतने सारे सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करने वाला है जिसका बेनिफिट TCS को ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही कमाल का आने वाले सालों में नजर आ सकता है। बाकी ओवरऑल बेसिस के ऊपर डेटा अगर आप देखोगे तो डिलीवरीज भी अच्छी खासी नजर आया। ऑलमोस्ट हमें 44% की डिलीवरीज आज के दिन TCS के अंदर नजर आई। साथ में अगर आप TCS का म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों अगर आप डेटा देखोगे ना, यानी कि सितंबर क्वार्टर का जो कि अपडेटेड डेटा है, जहां 113 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, 91 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा TCS इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए TCS इस कंपनी के अंदर जितने भी अपडेट्स हमें नजर आए थे उन अपडेट्स के बारे में तो हमने कवर किया हुआ है। अभी मेक एंड ब्रेक लेवल्स के आसपास हमें TCS ये कंपनी ट्रेड कर रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाउंस बैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हमें नजर आए हैं, ना कि गैप डाउन होने का। सही बात है, इसे ब्रेक डाउन करने का बहुत ज़्यादा चांसेस कम है, लेकिन यहीं से बाउंस बैक होगी कंपनी रिकवर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है। सबसे पहले ट्रेड लाइन का अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इतना भी बुरा TCS ने क्वार्टर टू का रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से पूरा कंपनी डूब जाएगी। ये जो स्लाइटली ये जो गिरावट आपको सडन नजर आई है ना, ये मल्टीपल ग्लोबल न्यूज़ के कारण है, इंडियन स्टॉक मार्केट के कारण है, कई सारे कंपनी IT सेक्टर के रिजल्ट्स के कारण है, एंड खुद कंपनी के IT सेक्टर के रिजल्ट्स के कारण है इतना गिरावट नजर आई है। लेकिन यही गिरावट के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो कई बार क्या इसी लेवल्स के आसपास आया है, अच्छी खासी रैली आई है, फिर इस लेवल्स के आसपास आया है, अच्छी खासी रैली आई है, एंड करंटली वही ट्रेड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट कंपनी अगर ले सकता है, यही से कंपनी अगर निकलता है ना, तो सबसे पहले 3550 रुपीज़ का टारगेट एंड उसके बाद 3700 रुपीज़ का टारगेट वो बहुत ही जल्द आपको नजर आएगा। सिर्फ कंपनी को एक रजिस्टेंस लेवल नजर आ सकता है 2560 रुपये का। ये लेवल को क्रॉस करने का और सस्टेन होने के लिए बहुत ज़्यादा कंपनी ने स्ट्रगल किया था। यहाँ आप देख सकते हो अच्छा खासा कंपनी स्टेबल भी हुआ था, लेकिन मार्केट का कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी अगर दोस्तों होता है तो हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, इसी की वजह से ये भी कंपनी गिरा, लेकिन करंटली निवेश करने का सही मौका है। FIS DIS के द्वारा खरीदारी एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड के बारे में, जो कि 132 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है एंड 350% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। इस कंपनी के बारे में पहले भी हमने बात किया था, कंपनी अच्छा है, डिसेंट तरीके से बिजनेस है, डिसेंट तरीके से पैरामीटर से, लेकिन ये वही कंपनी जिस कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, तो एक के बदले 5 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाले। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।